तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ़ॉन्ट्स के बारे में। तो फ़ॉन्ट्स पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आपका जो थीम है यानी वेबसाइट किसी भी टाइप की हो, तो जिस टाइप की वेबसाइट होती है, जिस टाइप का आप उसमें प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वेबसाइट का, तो उसी टाइप का आपका फ़ॉन्ट भी होना चाहिए ताकि दोनों में मैचिंग हो पाए। तो इसलिए फ़ॉन्ट सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो चूजिंग द राइट फॉन्ट हैज़ ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हाउ द रीडर्स एक्सपीरियंस अ वेबसाइट। अगर वेबसाइट को ही लीजिए, तो वेबसाइट को अगर कोई रीड कर रहा है, कोई यूज़र, तो फॉन्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो फॉन्ट, राइट फॉन्ट कैन क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी फॉर योर ब्रांड। तो अगर वेबसाइट जो ब्रांड है, तो सही फॉन्ट चूज़ करना स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाता है आपके फॉन्ट, आपके ब्रांड के लिए। तो यूजिंग अ फॉन्ट दैट इज़ ईजी टू रीड इज़ इम्पॉर्टेंट। जो भी आपने वेबसाइट में लिखा है कंटेंट, उस पर जो भी फॉन्ट इस्तेमाल किया, तो वो ऐसा होना चाहिए ताकि यूज़र उसको आसानी से रीड कर सके। द फॉन्ट एड्स वैल्यू टू योर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में जो वैल्यू ऐड करने का काम जो होता है फॉन्ट ही करता है, इसीलिए आपको फॉन्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू चूज़ द करेक्ट कलर एंड टेक्स्ट साइज। इसके साथ साथ फॉन्ट का कौन सा कलर होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, टेक्स्ट की साइज़ क्या होनी चाहिए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कलर, टेक्स्ट साइज और फॉन्ट का सिलेक्शन, ये तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो फॉन्ट फैमिली, तो जितने भी फॉन्ट आते हैं उनको किसी न किसी फैमिली से संबंधित होते हैं। तो उसमें एक फैमिली में कई तरह के फॉन्ट हो सकते हैं। तो जो मेन 5 जेनरिक फॉन्ट फैमिलीज हैं, इनके बारे में यहाँ दिया गया है। तो इनसे आप पता कर सकते हैं किस फैमिली से आप पर्टिकुलर फॉन्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने सेरिफ सुना होगा, तो सेरिफ फॉन्ट फैमिली कैसी होती है? इसमें स्मॉल स्ट्रोक एट द एजेस ऑफ इच लेटर। इसमें टेक्स्ट में जो लेटर होता है उसकी एजेस में आपको स्मॉल स्ट्रोक दिखेगा। जैसे कि ये देखिए, ये एजेस है, इस एजेस पे देखिए, इन थोड़ा थोड़ा आपको क्या दिख रहा है, एक स्ट्रोक दिख रहा है। यहाँ भी देखिए तो ये स्ट्रोक दिख रहा है, जबकि इसकी एज पे कोई स्ट्रोक नहीं दिख रहा है। ठीक। तो जो सेरिफ फॉन्ट फैमिली होती है, इसमें आपको स्मॉल स्ट्रोक दिखता है एट द एजेस ऑफ इच लेटर। तो ये किस तरीके का सेंस क्रिएट करता है? फॉर्मेलिटी का एंड एलिगेंस का। मतलब ये है कि अगर आपने कोई वेबसाइट ऐसी बनाई है जो फॉर्मल है, मतलब उसमें हर एक जगह पर क्या होना चाहिए, एकदम फॉर्मल जैसे होता है ना, उसका लुक एकदम स्टैंडर्ड है, फॉर्मल है, तो वहाँ पर आपको इसी फॉन्ट फैमिली से संबंधित फॉन्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद है सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ फॉन्ट्स हैव क्लीन लाइंस, नो स्मॉल स्ट्रोक अटैच्ड। तो इसके बगल में जो आपको दिख रहा था, ये सैंस सेरिफ है। तो सेरिफ में तो आपको एजेस में स्ट्रोक दिखता है, लेकिन सैंस सेरिफ में कोई एजेस पे आपको देखिए यहाँ यहाँ कोई भी स्ट्रोक नहीं दिखता है। तो ये सिंपल होता है। ठीक। दे क्रिएट अ मॉडर्न एंड मिनिमलिस्टिक लुक। तो अगर आप सैंस सेरिफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपको अपनी वेबसाइट का लुक जो है मॉडर्न रखना है, तो आपको सैंस सेरिफ जो फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट फैमिली, इसमें मौजूद जो फॉन्ट है उनको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद है मोनो स्पेस फॉन्ट्स। मोनो स्पेस फॉन्ट्स क्या होती है? इनकी जो विड्थ होती है वो फिक्स होती है, हर एक लेटर की विड्थ फिक्स होगी। एंड दे क्रिएट अ मैकेनिकल लुक, और ये मैकेनिकल लुक क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि कोई वेबसाइट आपने ऐसी बनाई है जिसमें मैकेनिक से संबंधित है, मैकेनिकल वर्क से संबंधित है, तो आपको इसी फॉन्ट फैमिली से संबंधित किसी फॉन्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद है क्यूरसी फॉन्ट्स। ये तो आपको पता है, ह्यूमन हैंड राइटिंग से संबंधित होती है, उसी की नकल से संबंधित होती है क्यूरसी फॉन्ट्स। तो अगर आप ह्यूमन हैंड राइटिंग से संबंधित कोई वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें ह्यूमन हैंड राइटिंग की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब जैसे कि कुछ लिखने वाली चीज़ ज़्यादा हो, तो वहाँ पर इस फॉन्ट फैमिली का फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहिए। और फैंटेसी मतलब होता है जहाँ पर आपको डेकोरेटिव, बहुत डेकोरेशन चाहिए अपनी वेबसाइट में, तो ये प्लेफुल फॉन्ट्स होता है, बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, तो वहाँ पर आपको फैंटेसी फॉन्ट्स फैमिली से संबंधित फॉन्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट जो जेनरिक फॉन्ट फैमिलीज हैं 5। तो ये आपको इसे पढ़ लेना है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है कि अब इसमें यह भी चीज़ है कि कंप्यूटर स्क्रीन्स पे आपको सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होता है, वो कंसिडर्ड ईजियर टू रीड देन सेरिफ फॉन्ट्स। सेरिफ फॉन्ट्स की अपेक्षा सैंस सेरिफ जो होता है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे ज़्यादा रीडेबल माना जाता है। तो अगर आपका टारगेट क्या है, जैसे वेबसाइट की ओपनिंग का टारगेट है कि ये कंप्यूटर पे ज़्यादा खुलेगी, तो आपको
सेंस सेरिफ फॉन्ट से संबंधित फॉन्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जो कि बताई जा रही हैं, और यहाँ पे सब ट्रिक ही है, ठीक। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं मैकेनिकल वर्क के लिए आपको किस फॉन्ट फैमिली से संबंधित फॉन्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक। ये सब है। उसके बाद ये इसके एग्जांपल हैं कि जो सेरिफ फैमिली है, जो आपकी फॉन्ट फैमिली थी, इसमें कौन कौन से फॉन्ट्स आते हैं। तो ये सिंपल एक एग्जांपल है, आते तो और भी हैं। जैसे इसमें सेरिफ में आपको 3 दिए हुए हैं, टाइम्स न्यू रोमन है, जॉर्जिया है, गारामोंड है। सैंस सेरिफ फॉन्ट फैमिली में आपको एरियल, वर्दाना, हेल्वेटिका है। मोनो स्पेस में आपका कोरियर, लिस्टा, कंसोल, मोनाको है, क्यूरसिव है, इसमें ये सब है। तो फॉन्ट जो फैमिली है उसमें थोड़े थोड़े से एग्जांपल दिए हुए हैं उन फॉन्ट्स के जिनको आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद आता है CSS फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। तो कैसे ऐड करते हैं अपने CSS में, यानी HTML डॉक्यूमेंट में CSS के माध्यम से कैसे हम लोग फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं टू स्पेसिफाई द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट के फॉन्ट को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, यहाँ पे जितनी भी फॉन्ट फैमिली में फॉन्ट्स दिए हुए, जैसे ये हो गया, ये सब, ठीक। तो जो एक वर्ड से ज़्यादा है, जिन फॉन्ट्स का नाम एक वर्ड से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन, तो ये ऐसा फॉन्ट है जिसमें 3 वर्ड हैं। तो इनको आप जब इस्तेमाल करेंगे वैल्यू के रूप में विथ दिस प्रॉपर्टी, देन यू हैव टू यूज़ डबल कोट। तब आपको डबल कोट का इस्तेमाल करना है। जैसे इसमें 3 वर्ड हैं, एक से ज़्यादा वर्ड वाले जो भी रहेंगे फॉन्ट, उनको आपको स्ट्रिंग की तरह इस्तेमाल करना है, तो डबल कोट के अंदर इस्तेमाल करना है। और इनमें डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो सिंगल वर्ड से बने हुए हैं, लेकिन ये डबल कोट से, तो इसमें आपको डबल कोट लगाना है, ठीक। डबल कोट से ये वैल्यू रखनी है, ये भी डबल कोट से रखनी है, इसको रखने की ज़रूरत नहीं, ये तो सिंगल वर्ड से है। इसमें डबल कोट, इसमें डबल कोट, ठीक। तो ये याद रखना, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद है टिप, ये इंपॉर्टेंट है, इस टिप को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी शुड होल्ड सेवरल फॉन्ट नेम्स एज फॉलबैक सिस्टम। तो फॉन्ट फैमिली जो प्रॉपर्टी होती है उसमें बहुत सारे फॉन्ट शामिल होते हैं, फॉन्ट नेम शामिल होते हैं, जिसको हम फॉलबैक सिस्टम के रूप में मान सकते हैं। टू इंश्योर द मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी बिटवीन ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टार्ट विथ द फॉन्ट यू वांट एंड एंड विथ द जेनरिक फैमिली to let the browser pick a similar font in the generic family if no other fonts are available। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप पर्टिकुलर एलिमेंट में, ठीक है, फॉन्ट फैमिली लगाते हैं, HTML एलिमेंट में के टेक्स्ट में फॉन्ट फैमिली लगाते हैं, तो उस समय जब आप शुरू में ये लिखते हैं ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट विथ योर फॉन्ट यू वांट। जिस फॉन्ट को आप चाहते हैं उसे आपको पहले लिखना है, ठीक। और ये प्रायोरिटी के हिसाब से, मतलब इस फॉन्ट को आप चाहते हैं कि ये आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाए, तो ये अप्लाई हो जाता है। उसके बाद अगर ये अप्लाई नहीं होता है तो आपने सेकंड चॉइस आपकी ये वाला है, तो ये अप्लाई हो जाए, ठीक है। और ये दोनों जब अप्लाई ना हो आपके HTML डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में, किसी वजह से हो सकता है कि ब्राउज़र सपोर्ट ना करे या ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ना करे इस फॉन्ट्स को, तो क्या होगा कि ब्राउज़र फॉलबैक सिस्टम के बैकअप के रूप में इस फैमिली से कोई भी फॉन्ट उठाएगा और वो आपके टेक्स्ट पे अप्लाई कर देगा, ठीक। तो शुरू में आपको लिखना है उन फॉन्ट्स को जिसे आप चाहते हैं लगाना चाहते हैं अपने एलिमेंट के टेक्स्ट में, ठीक। और उसके बाद लास्ट में आपको देना होता है एक बैकअप सिस्टम के रूप में उस फैमिली का नाम, जिसको आप तब चाहते हैं जब ये अप्लाई नहीं हो पाएंगे आपके टेक्स्ट के ऊपर, ठीक। तो शुरू में आपको अपनी चॉइस रहती है फॉन्ट्स की, और लास्ट में आपको एक फॉन्ट फैमिली नेम देना होता है, जो कि ब्राउज़र की मदद के लिए होता है। जब ये अप्लाई नहीं हो पाएंगे तो लास्ट में ब्राउज़र इन्हीं में से एक फॉन्ट को निकालेगा और आपके एलिमेंट पे अप्लाई कर